आप लोग अपने को पहचानते नहीं, आत्मविस्मृत की मूर्छना में झपकी लेते रहे हैं। पर हम जानते हैं कि युग निर्माण संगठन की माला में जिन परिजनों को प्रयत्न पूर्वक पिरोया गया है, उनमें से प्रायः सभी हनुमान अंगद की, रीछ वानरों की, भीम अर्जुन की, गोप गोपियों की स्थिति में रह चुके हैं। हीरा कीचड़ में सन गया हो तो भी उसका वास्तविक मूल्य अक्षुण्ण रहेगा, पर हम लोग अंततः और ममता के गर्त में गिरकर मायाग्रस्त निरीह प्राणी जैसे लगते भर भले ही हों, फिर भी वास्तु स्थिति ज्यों की त्यों है। जामवंत ने समुद्र लागते समय हनुमान की हिचक को दूर करने के लिए उद्बोधन दिया था, और उस आत्मबोध को पाते ही सामान्य बंदर के कलेवर में विस्मित होकर हनुमान अति महान रामदूत बन गए थे। आप सबको वैसा ही रामदूत हनुमान बनने का उद्बोधन देने के लिए, समवेत करने के लिए हम पिछले दिनों अधिक प्रयत्न करते रहे हैं, और इस विदाई के समय अपने स्वर को अधिक तीव्र करने और आपको झकझोरने के लिए यह शिविर बुलाया है, जिसमें आज आप सब एकत्रित हैं। अंधकार मर रहा है और प्रकाश उग रहा है। इस तथ्य को हमें 1000 बार स्वीकार करना चाहिए और अपने अंतरंग की गहराई तक इस वास्तविकता को जान लेना चाहिए। आप लोग जो युग निर्माण परिवार के सदस्य हैं, वस्तुतः विशिष्ट आत्माएं हैं, और इस अति महत्वपूर्ण संधि वेला में उनका विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी है। वह समय आ गया है जबकि पेट और प्रजनन की, वासना और तृष्णा की कभी न सुलझने वाली समस्याओं को एक कोने पर रखकर हमें सर्वथा भावेन ईश्वरीय प्रयोजन की युग पुकार की पूर्ति करने के लिए जुटे जाना चाहिए। आपत्ति काल में सामान्य क्रियाकलाप की अपेक्षा करके भी तत्कालीन विपन्नता का सामना करने के लिए जुटना पड़ता है। आज की वेला हम सब के सामने ठीक इसी तरह की परीक्षा की घड़ी एवं कर्तव्य की चुनौती बनकर सामने उपस्थित है। विदाई के संदेश के रूप में हमें प्रथम निवेदन आप सबसे यही करना है। यह समय धन, संतान, मौज और अहंता की अभिवृद्धि का नहीं, वरन उस युग धर्म को पालन करने का है जो चिरकाल के उपरांत पुनः सामने उपस्थित हुआ है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, वरन उन्हें विरले ही भाग्यवान उपलब्ध करते हैं। उचित यही है इन घड़ियों को व्यर्थ न गंवाया जाए और हम में से हर जीवित आत्मा युग परिवर्तन की ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति के लिए त्याग और बलिदान भरा ऐसा योगदान प्रस्तुत करें जो अपने आत्मगौरव वर्चस्व को अक्षुण्ण रखे रह सके। वह समय उपेक्षा और अवसाद का नहीं है। इसमें आप में से हर अर्जुन को पांचजान का तुमुल घोष सुनना चाहिए और अपने वीर बाहुओं में गांडीव को जानना चाहिए। भारत अब पिछड़ा भारत नहीं रहेगा, वह विश्व का नेतृत्व करने वाला महाभारत बनेगा। इस महान अभिमान में आप लोगों की जो इस समारोह में उपस्थिति हुए हैं तथा जिनके लिए हमारा संदेश लिए जा रहे हैं, उन सब परिजनों की बड़ी से बड़ी और शानदार से शानदार भूमिका अवश्य ही होनी चाहिए।